my study routine, like how I studied in class 12 board exams, so that I was able to score 94.6% in class 12 boards and 100 marks in physics, chemistry and maths. So I'm going to share my study routine with you all. So this video is for both the students, चाहे अभी वो class 12 में गए हो या फिर ऐसे students जो कि अभी मई में बोर्ड्स देने वाले हैं. So look, सबसे पहले तो मार्च 31 जो था हमारा रिजल्ट आ गया था, लाइक लास्ट ईयर हमारा रिजल्ट आ गया था मार्च 31 को. एंड जब हमारा रिजल्ट आया क्लास 11 का, आई हैड स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन इन माय क्लास विद 100 मार्क्स इन मैथ्स. एंड बाकी सब्जेक्ट्स में तो फुल नहीं थे उस टाइम पे, बट मैथ्स में मेरे क्लास 11 में फुल मार्क्स थे एंड आई हैड फर्स्ट पोजीशन इन माय क्लास. सो पूरे 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सब में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी. एंड लोग मार्च 31 को हमारा रिजल्ट आया था, बट उससे पहले ही लाइक जो पूरा मार्च था, 1 मार्च से 31 मार्च तक हमारा गैप था. उस टाइम पे हम जितना भी फाइन करना चाहते थे वो हम कर सकते थे, बट उस टाइम पे आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू बी वेरी फोकस्ड फॉर क्लास 12. इसीलिए मैंने मार्च 1 से मार्च 15 तक मैं हमारे सर के वहाँ गई थी जिन्होंने मुझे मैथ्स करा दी थी. सो आई स्टार्टेड माई मैथ्स सिलेबस फ्रॉम मार्च. तो 15 दिन ही मैंने पढ़ा था क्योंकि उसके बाद वो सर कहीं चले गए थे. सो उस टाइम पे मैंने लाइक ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, लाइक थोड़ा बहुत पोर्शन मैंने इनका कर लिया था ऊपर से कि हाँ इतना बहुत मेरे को आता है. एंड ज़्यादा डिटेल में नहीं किया था, लाइक ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर मैंने इंटीग्रेशन का कर लिया था 15 दिनों में, ऐसा नहीं था. जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, जो मेन टॉपिक्स थे, लाइक इंटीग्रेशन बेसिकली करते कैसे हैं वो सब मैंने सीख लिया था. एंड डिफरेंशिएशन एंड ऑल ये सब तो 11th में था ही थोड़ा बहुत, तो वो सारा आ गया था. सो इतना कुछ मैंने कर लिया था 1 to 15 मार्च में. बट उसके बाद जब हमारा स्कूल खुला, लाइक अप्रैल 1 से हमारा स्कूल खुल गया था, उसके बाद आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल, मैंने जून तक कुछ भी नहीं पढ़ा. लाइक मैं सिर्फ नोट्स बनाती थी टीचर को चेक कराने के लिए. मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन से टॉपिक्स हैं. तो 1 अप्रैल से जून तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा. मैथ्स की होगी मैंने थोड़ी बहुत, बिकॉज मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैथ्स तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ. मैथ्स मुझे जब भी मिलता है, इवन अभी भी मुझे कुछ टॉपिक्स अराउंड मिलते हैं तो मैं वापस से करने लग जाती हूँ. तो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, इसीलिए मैंने मैथ्स डेफिनेटली पढ़ी होगी. बट उसके अलावा और कोई भी सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा था. सो जो लोग कहते हैं ना कि स्टार्टिंग से एकदम फोकस्ड रह के पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं होता है. मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि एग्जाम से पहले आप कितना फोकस्ड हो. एग्जाम से पहले मैं इतना ज़्यादा फोकस थी, मैं फ़ोन भी नहीं चलाती थी. लाइक मेरे फ़ोन में नेट रहता ही नहीं था उस टाइम पे, तो बिल्कुल भी नहीं रहता था. एंड फ़ोन से तो मैं एकदम ही दूर थी, मुझे फ़ोन से कोई मतलब नहीं रहता था. दिन भर मैं घर पे रहती थी, 4 o'clock मॉर्निंग तक मैं पढ़ती थी. एंड यही चीज़ है कि स्टार्टिंग से आप पढ़ो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है. कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ने लग जाते हैं बट उसके बाद एग्जाम से पहले नहीं पढ़ते हैं, तो वो स्कोर नहीं कर पाते. सो मैंने एग्जाम्स के पहले मेन फोकस रखा था. पहले मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा वो सब मैंने कहा कि पास्ट है उसे छोड़ दो. पहले तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा. एंड कई स्टूडेंट्स होते हैं ऑब्वियसली जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा होगा, बोर्ड्स आने वाले हैं उनके, बट उन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा. तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एकदम ही स्टार्टिंग से पढ़ने लग जाओ. हाँ, अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. बट मैं अपना यहाँ पे स्टडी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा था. मैंने इस टाइम पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा था. जुलाई से आई रियलाइज कि अब इट्स हाई टाइम, आई नीड टू स्टडी. अगर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है, इफ आई वांट टू प्रूव ईच एंड एवरीबडी रॉन्ग, तो मेरे को पढ़ना तो पड़ेगा एंड मुझे अच्छी परसेंटेज लानी पड़ेगी. लाइक मैथ्स में मैंने डिसाइड कर रखा था कि मैं 100 मार्क्स लाऊंगी. बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने 90+ ही एक्सपेक्ट करी थी, 95+ भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे मैंने खुद से. बट मैथ्स में मैंने डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया था कि 100 तो मेरे को लाने ही. तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि मेरे को पढ़ना ही है अब तो. सो जुलाई से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया. नोट्स वगैरह मैंने बनाए. लाइक जितने भी चैप्टर्स थे केमिस्ट्री के, मैम ऑलमोस्ट तब तक खत्म कर चुकी होंगी. 6 to 7 चैप्टर्स ये ब्लॉक तक सब खत्म हो चुका था एंड मुझे कुछ भी नहीं पता. मैंने फर्स्ट चैप्टर पकड़ा, बुक खोली, पढ़ा, टीचर ने थोड़ा बहुत जो पढ़ाया था, जो हमने लिख रखा था उसको देखा एंड खुद के नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए. तो नोट्स जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आपने अभी तक नहीं बना रखे हैं, अगर आपके बोर्ड्स हैं, तो मैंने अपने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, आप उनसे भी पढ़ सकते हो. बट अगर अभी आप जस्ट क्लास 12 में जा रहे हो, मैं यही प्रेफर करूँगी कि नोट्स डेफिनेटली खुद के ही बनाओ और खुद के नोट्स से ही पढ़ो. बिकॉज दूसरों के नोट्स से ऐसा होता है ना कि अच्छे से समझ में नहीं आता, चाहे वो नोट्स कितने ही बढ़िया क्यों ना हो, खुद को समझ में नहीं आता है जब तक वो हैंड रिटन खुद के ना हो. तो इसलिए खुद के नोट्स बनाओ एंड सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैंने क्लास 12 में ट्यूशन्स नहीं लगाए थे किसी भी सब्जेक्ट के लिए. लाइक मैं 1-2 दिन चेक करने डेफिनेटली जाती थी कि ये टीचर कैसा पढ़ा रहा है, बट मेरे को कहीं का भी पढ़ाया पसंद नहीं आता था. इसलिए मैंने फोकस किया सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पे. मैंने कहीं भी ट्यूशन नहीं लगाया. उसके बाद
अक्टूबर तक मेरा जो कोर्स था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। ऑलमोस्ट मतलब ऊपर ऊपर से, डीप मैंने नहीं पढ़ा था उतना ज़्यादा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबके PYQs मैंने पहले निकाल लिए थे। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने सारे लिए थे 2009 तक। तो PYQs जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। लाइक 100 मैं इसीलिए स्कोर कर पाई बिकॉज जो मेरा मेन टारगेट था ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में था कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे मुझे प्रैक्टिस करना है। सो अक्टूबर तक मेरा जो कोर्स था ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। उसके बाद अक्टूबर से नवंबर के बीच में थे हमारे एग्जाम्स। तो एग्जाम्स में मैंने PYQs किए एंड जितना मैंने पढ़ रखा था सबको अच्छे से रिवाइज किया। तो जो मेरे बोर्ड्स थे उसमें भी मेरे ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स थे पूरी क्लास में। तो उस टाइम पे भी मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था एग्जाम्स में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपके भी प्री बोर्ड्स भी होने वाले हैं ना या चल रहे हैं या फिर जो भी है उस पर आपको खास फोकस करना है बिकॉज आपको फिर पता चल जाता है ना कि इस तरह का पेपर आने वाला है। तो इसीलिए एग्जाम्स में आपको बहुत अच्छे से फोकस रहना है एंड उनको वैसे ही कंसिडर करो ना कि आपके बोर्ड्स हैं, वो प्री बोर्ड्स मत सोचो कि ये बोर्ड्स ही हैं एंड मुझे किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो उसी हिसाब से आप पढ़ो। उसके बाद मैंने इन दोनों महीने में रिविजन किया था सैम्पल पेपर्स एंड PYQs। सैम्पल पेपर्स में मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था, PYQs पे ज़्यादा फोकस किया था बिकॉज सैम्पल पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल होते हैं, उस टाइप के पूछे नहीं जाते हैं। तो मेरा मेन फोकस क्या था कि सिर्फ PYQ में पहले कर लेती हूँ। जब मेरे PYQs कंप्लीट हो गए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था PYQs में कि मेरे को नहीं आता हो, तब मैंने सैम्पल पेपर्स के कुछ क्वेश्चन करे एंड उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। लाइक अपने नोट से पढ़ा मैंने, PYQs किए, एक दो क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स के करे, इसके अलावा कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी मैंने। लाइक नोट्स बनाने के लिए मैंने डेफिनेटली रेफरेंस बुक यूज़ की थी, बट अगर मैं पढ़ने की बात करूँ, पढ़ने के लिए मैंने यूज़ नहीं किए थे। लाइक अगर कोई टॉपिक है जो NCERT में समझ में आपको नहीं आ रहा है, फिजिक्स की जो NCERT है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है डेफिनेटली, इसीलिए मैं फिजिक्स NCERT से नहीं पढ़ती थी, मैं नोट्स बना लेती थी। एंड नोट्स कहाँ से बनाती थी, अगर मुझे NCERT से समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, उसी से बना लूँगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पकड़ती थी रेफरेंस। मैंने नूतन की लिखी है फिजिक्स के लिए, बट वो बेसिकली ICSE के लिए है, बट उसमें जो टॉपिक्स थे उसमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे मिला, तो फिर मैंने नूतन से ही अपने फिजिक्स के नोट्स बनाए। एंड मॉडल ABC भी मैंने यूज़ की थी फिजिक्स के लिए। मतलब दोनों बुक्स थी मेरे पास, तो उन दोनों में से मुझे जिसमें ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता था किसी भी टॉपिक का तो मैं उनसे नोट्स बनाती थी। ऐसा नहीं था कि एक ही बुक मेरे को फॉलो करनी है। एंड अगर आपको महंगी लग रही है ना ये बुक्स तो मत खरीदो, मैंने भी खरीदी नहीं थी, लाइब्रेरी से मैंने इशू करा रखी थी, तो लाइब्रेरी से ले लो एंड उसके बाद रिटर्न कर देना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये ज़्यादा महंगी है तो इसे नहीं लेते हैं। ये दोनों बुक्स मैंने यूज़ की थी, आप लाइब्रेरी से इशू करा सकते हो एंड उससे फिर नोट्स बना सकते हो। उसके बाद फिर दिसंबर जनवरी में मैंने फिर से जितना भी अपना कोर्स कर लिया था वो रिवाइज किया एंड PYQs, बिकॉज दिसंबर तक हमारे जो स्कूल थे वो बंद हो गए थे, 25 दिसंबर को बंद हो गया था हमारा स्कूल। उसके बाद जनवरी तक मैंने जितना भी रिविजन हुआ था PYQs फिर से पूरा स्टार्ट किया। लाइक 5 सब्जेक्ट्स थे मेरे, तो 5 मैंने फिर से स्टार्ट किया। मेरा इंग्लिश हिंदी सब पूरा कंप्लीट हो गया था एंड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। हिंदी और इंग्लिश में मैंने पहले से ही फोकस किया था बिकॉज आई न्यू कि इन दोनों से आपकी परसेंटेज बहुत इंक्रीज हो सकती है। वो अलग बात है कि जब मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए थे तब मेरी तबीयत खराब हो गई थी। लाइक 2 मार्च को जब मेरा एग्जाम था इसके 2 दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी और इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हिंदी में मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाई एंड मेरे सिर्फ 83 मार्क्स आए थे एंड इंग्लिश में भी 90 आए थे। एंड आई थिंक इंग्लिश में मेरे मार्क्स कम एग्जामिनर की चेकिंग की वजह से हुए थे। लाइक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माय इंग्लिश कॉपीज फोटो स्टेट विद यू ऑल की किस तरह से मार्किंग हो रखी है मेरी कॉपी में। लाइक जो राइटिंग स्किल्स है उसी में मेरे पूरे 4 मार्क्स कट रखे हैं एक क्वेश्चन में, लाइक जो लेटर है उसमें। तो आई थिंक इंग्लिश में मेरे कम मार्क्स एग्जामिनर की वजह से ही हुए थे। सो इसीलिए आप कितना भी अच्छा लिख लो ना, अगर एग्जामिनर का उस टाइम पर मूड खराब है तो ऑनेस्टली आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। बिकॉज जब मैंने अपनी हिंदी और इंग्लिश की कॉपी मंगाई ना, दोनों कॉपीज़ में एक भी मिस्टेक नहीं थी। मैं हिंदी की जो अपनी कॉपी है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, इंग्लिश की मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। इंग्लिश में भी मेरी एक भी मिस्टेक नहीं थी पूरी कॉपी में, बट स्टिल मेरे पूरे 10 मार्क्स रिड्यूस हुए हैं। एंड सिमिलरली हिंदी में भी, एंड टीचर्स कह रहे थे दैट वो फाइल करेंगे FIR अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस, जो भी होता है कोर्ट केस एंड ऑल, बट आई वाज लाइक कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है, अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। एंड एक बार आपके मार्क्स आ जाए तो एग्जामिनर की जो मार्किंग है उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। एंड आई थिंक ये सबसे बुरी बात मुझे लगती है पर्सनली, बट इट्स ओके। अब जो आ गया वो आ गया, उसको हम भूल जाते हैं। मैं खुद ही भूल गई हूँ अब जो भी हुआ था। एंड साथ में यहाँ PCM में 100 है, तो ये मैं उतना ज़्यादा नहीं मानती हूँ। सो उसके बाद बट आपको मेन फोकस हिंदी और इंग्लिश पे करना ही करना है।
वो सब छोड़ दो कि एग्जामिनर कैसी मार्किंग करेगा, मुझे मार्क्स देगा या नहीं देगा, क्योंकि मैंने भी इनिशियली सोचा था कि यार अगर मार्क्स नहीं दिए तो क्या होगा, बट उस टाइम पे आई वाज लाइक कोई बात नहीं, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। बट अभी तो मैं अपना एटलीस्ट पढ़ाई पे फोकस कर लूँ, तो इसीलिए जो ये सब्जेक्ट्स है ना, एंड जो आपका ऑप्शन होगा, लाइक हमारा ऑप्शन नहीं था बट आपका होगा, लाइक CS हो सकता है या फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, तो उस पर आपको खास फोकस करना है, बिकॉज वो आपकी परसेंटेज इंक्रीज कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। अगर आपको लगा है ना कि फिजिक्स में मैं उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगा, तो इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फोकस कर लो ना, उसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए आओगे, तो जो आपकी परसेंटेज है वो तो इन सब्जेक्ट से बनेगी ना, जो आपके टॉप 5 होते हैं उनसे परसेंटेज बनती है, तो उस पर पासिंग मार्क्स के लिए आओगे, इस पर ज़्यादा फोकस कर लो, परसेंटेज बढ़ जाएगी। लाइक हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, 5 ही सब्जेक्ट थे, उन्हीं में मेहनत करनी थी, उन्हीं में जो मार्क्स लाने थे उसी से परसेंटेज बननी थी। बट जिनके 6 सब्जेक्ट्स हैं उनके तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, एक सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा, आपकी परसेंटेज बाकी के 5 सब्जेक्ट से बन जाएगी। उसके बाद मतलब फेब में हमारे हो गए थे प्री बोर्ड्स एंड प्रैक्टिकल्स, एंड प्री बोर्ड्स पे खास फोकस करना था। प्री बोर्ड्स का जो पेपर आता है ना वो डिफिकल्ट होता है। मेरे खुद केमिस्ट्री में आए थे 70 में से 50 या फिर नहीं 56 या फिर 60 अराउंड, 60 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे। तो लोग यहाँ पे कितने कम मेरे मार्क्स आए थे प्री बोर्ड्स में। बट प्री बोर्ड्स के मार्क्स को देख के ना आपको ये नहीं सोचना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि यार मैं बोर्ड्स में भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा या फिर अच्छा नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज प्री बोर्ड्स का जो पेपर होता है ना वो हाई लेवल होता है। तो इसीलिए प्री बोर्ड्स में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, बट डीमोटिवेट नहीं होना है अपने मार्क्स को देख के। एंड प्रैक्टिकल्स अभी कई लोग कमेंट कर रहे थे कि दी प्रैक्टिकल्स भी हैं, असाइनमेंट्स भी बनाने हैं, तो कैसे मैनेज करें। लोग वो सब मैनेज हो जाता है। आप कोई पहली बार नहीं हो कि प्रैक्टिकल्स बना रहे हो या फिर असाइनमेंट कर रहे हो, हर कोई उस फेज से गुजरता है, हम लोग भी गुजरे थे। प्रैक्टिकल्स बनाओ, प्रैक्टिकल्स के लिए पढ़ो एंड असाइनमेंट्स वगैरह बनाओ, बट साथ साथ अपनी जो पढ़ाई है उसे भी मैनेज करते चलो। उसके बाद सेकेंड मार्च हो गए थे हमारे एग्जाम्स, उसके बाद आई गेस 28 तक थे, तो उसके बाद हमारा सब खत्म हुआ। एंड उसके बाद नहीं 28 नहीं 21 तक थे हमारे एग्जाम्स, एंड उसके बाद तो बस रिजल्ट का वेट था। तो ये टिप्स मैंने फॉलो की थी, लाइक कब से कब मैंने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद अब मैं बताती हूँ कि मैं कैसे डेली पढ़ती थी। लाइक ये तो हो गया कि मंथ्स में मैंने कैसे पढ़ा, उसके बाद मैं डेली कैसे पढ़ती थी। उसके बाद वी गोइंग टू डिस्कस कि किस तरह से मैं डेली पढ़ती थी। तो लोग सबसे पहले 8 o'clock पे मैं उठती थी, एंड 9%, तो मैं लेट तक ही पढ़ती थी एंड सुबह लेट उठती थी। सो 8 o'clock पे आई यूज्ड टू वेक अप, एंड उसके बाद 8 to 4 हम स्कूल में ही रहते थे। एंड जो फ्री पीरियड्स होते थे ना, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करती थी। लाइक जो मेरे फ्रेंड्स नॉन थे मेरे से कहते थे तो पढ़ती रहती है, बट फ्री पीरियड्स में लाइक मेरे पास ज़्यादा फ्रेंड्स नॉन थे भी नहीं स्कूल में, तो फिर मैं उस टाइम पर जो फ्री पीरियड्स होते थे उनमें मैं पढ़ ही लेती थी। तो फ्री पीरियड्स अगर आपको मिल रहे हैं ना, तो उसे वेस्ट करने के बजाय आप पढ़ सकते हो। देन उसके बाद 4 to 5 मैं घर पहुंच जाती थी ऑलमोस्ट। 4 o'clock पे अगर ख़त्म हुआ तो 4:30 तक अगर पहुंच गए तो ठीक है। तो उस टाइम पे मैं जितना स्कूल का काम एंड ऑल होता था वो कंप्लीट कर लेती थी। एंड कई बार स्कूल में लेट तक रुकना भी पड़ता था, तो अगर 5 तक वहीं रह गए तो उसके बाद 5 to 6 कर लिया स्कूल वर्क। तो उसके बाद मैं स्कूल वर्क या फिर अपनी जो पढ़ाई एंड ऑल होती थी वो कर लेती थी। ना लोग जो सबसे ज़्यादा फोकस मैंने जिस सब्जेक्ट पे किया था वो था मैथ्स। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, एंड मैथ्स पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करती थी स्टार्टिंग से। मैंने क्या किया था, पहले ही मैंने मैथ्स का जितना भी सिलेबस था वो कंप्लीट कर लिया था, सो दैट उसके बाद मैथ्स पे मैं उतना फोकस नहीं करूँ। बिकॉज अगर आपने एक चीज़ पढ़ ली है ना, उसको बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैथ्स का पूरा सिलेबस मैंने पहले ही कर लिया था। उसके बाद आई फोकस मेनली ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बिकॉज उन दोनों में भी मतलब मेरे एक टीचर थे तो वो मेरे से कहते थे तो बस मैथ्स ही करती रहेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करेगी क्या। तो इसीलिए उसके बाद जब मैंने मैथ्स कर ली तो उसके बाद मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे ही अपना पूरा फोकस रखा। उसके बाद लाइक मेरा ऐसा नहीं रहता था कि एक दिन में मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी। एक दिन में अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे फिजिक्स के या फिर मैथ्स के लिए कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर चैप्टर या फिर 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो वो मैं पूरे कंप्लीट करके ही छोड़ती थी। अगर मैंने डिसाइड कर लिया ना कि ये करना है तो उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट देखना भी नहीं है, बस वो पूरा कंप्लीट करना है, ऐसा रहता था मेरा। उसके बाद 6 to 9 मेरा पूरा ब्रेक रहता था। उस टाइम पर मुझे जो भी करना है, खाना वाना खाना है, टीवी देखना है, वो मैं कर लेती थी। उसके बाद 9 to 11 स्कूल वर्क, यानी कि अगर नोट्स वगैरह मुझे बनाने हैं, यहीं पे नोट्स एंड ऑल भी इंक्लूड हो गए कि अगर मुझे नोट्स बनाने हैं तो नोट्स वगैरह बना लेती थी मैं। इस टाइम मैं स्कूल से जितना काम मिलता था वो मैं कर लेती थी। उसके बाद 11 to 2 मैं पढ़ाई करती थी। लाइक बेसिकली स्टार्टिंग में मैं मैथ्स करती थी। जब मेरा मैथ्स हो गया था उसके बाद फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, मैंने जिस डे में डिसाइड किया ना कि एक दिन अगर मुझे फिजिक्स पढ़नी है तो मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ूंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ूंगी। या फिर मैं कर लेती थी केमिस्ट्री। अभी तो लोग लॉकडाउन में स्कूल वगैरह खुले भी नहीं है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। ये जो टाइम था ना 8 to 4 हम स्कूल में ही रहते थे। स्कूल की पढ़ाई उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है जितनी ज़्यादा आपकी सेल्फ स्टडी करती है।
आपके जो मार्क्स आते हैं ना वो कभी भी टीचर के पढ़ाई से नहीं आते। लाइक जो टीचर है वो हर एक स्टूडेंट को इक्वल पढ़ाता है। टीचर्स आपको कितना भी पढ़ा दे, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना तब तक आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाओगे। डेफिनेटली टीचर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके मार्क्स के लिए, बट वो जो टीचर है वो हर एक स्टूडेंट को ही पढ़ा रहा है, बट हर एक स्टूडेंट के उतने मार्क्स नहीं आते हैं। तो वो हर एक स्टूडेंट के मार्क्स कहाँ से आते हैं? सेल्फ स्टडी से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही आते हैं। टीचर आपको कितना भी पढ़ा ले, खुद नहीं पढ़ रहे हो ना तो मार्क्स नहीं आने वाले। इसीलिए सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। लाइक मैं ऐसा करती थी कि मैं स्कूल से ब्रेक्स ले लेती थी, कभी मैं 3-4 दिन स्कूल नहीं जाती थी, कभी 1-2 दिन की छुट्टी मार ली, बिकॉज मैं घर पे पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती थी। स्कूल में बिकॉज हर जो टीचर है वो हर एक स्टूडेंट को इक्वली पढ़ाता है, बट मेन जो मार्क्स आते हैं ना या फिर आप कुछ अचीव करते हो तो सेल्फ स्टडी से ही करते हो। इसीलिए मेरा मानना ये था कि सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं गैप्स ले लेती थी स्कूल से सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है, ये कह सकते हैं कि आपको स्कूल नहीं जाना है तो आप खुद से पढ़ो ना, अभी से सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो। अगर आप जस्ट क्लास 12th में गए हो, एंड उसके बाद जो मेन मेरा फोकस था ना वो था लास्ट वाले मंथ्स में, कि अगर आपके जैसे अभी 2 मंथ्स बचे हैं तो 2 मंथ्स में आपको मैक्सिमम कवर करना है, एंड इन 2 मंथ्स में आपको सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। पहले आप कितना भी यूज़ कर लो सोशल मीडिया वगैरह, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं नॉन है वो आप कितना भी कर लो, बट लास्ट के जो 2 मंथ्स है ना उसमें जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इन सबसे दूर रहना है। अभी से डिसाइड कर लो कि मेरा ये गोल है, मुझे 90+ लाना है या फिर 95+ लाना है, इससे कम तो सोचो ही मत। बिकॉज मैंने नहीं सोचा था यार कि मैं एकदम ही 100 ले आऊँगी, मैंने गोल रखा था 95+ का, तब जाके मेरे मार्क्स आ पाए अच्छे। तो इसलिए थोड़ा बड़ा गोल रख लो कि हाँ इतना लाना है, नहीं है तो कोई बात नहीं यार, ज़रूरी नहीं है। बट ये है कि हाँ आपको बहुत कुछ मिलता है अगर आप कुछ अच्छा अचीव कर लेते हो। लाइक जब मेरे 100 मार्क्स आए थे तो जो हमारे प्रिंसिपल थे वो मेरे घर आए थे पर्सनली मुझे कंग्रेचुलेट करने के लिए। मुझे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली हर जगह। मैं यूट्यूब चैनल भी बना ही नहीं पा रही हूँ बिकॉज मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज आई थी, एंड आई एम एबल टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू गाइस। तो इसीलिए पढ़ो, अच्छा स्कोर करो, एंड उसके बाद में एंजॉय कर लेना जो भी आपको करना है। लाइक अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ ऑब्वियसली, उस टाइम पे जो नहीं किया वो एंजॉय मैं अब कर रही हूँ। हमारे कॉलेजेस में और भी खुल गए हैं तो कॉलेज लाइफ में हाँ होती है मस्ती, उस टाइम पे भी फोकस रहना पड़ता है, बट अभी मेन फोकस है बोर्ड्स पे। बोर्ड्स के लिए आप अच्छे से पढ़ो, उसके बाद एंजॉय कर लेना, उसके बाद जो भी करना है वो कर लेना, बट अभी जो 12th क्लास है ना उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करें। So I guess I covered all the topics. फिर भी आपको कोई डाउट होगा so you can comment down. I will reply to each and every comment. So I hope ये वीडियो आपके यूजफुल रही हो. Don't forget to like this video, share it with your friends, and अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, and thanks for watching.